यस, अलका महेश्वरी जी, आपका स्वागत है। अलका जी हमें बताएंगी आज तुलसीदास जी के बारे में। तो आपका स्वागत है अलका जी, ओवर टू यू। देखिए अलका जी ध्यान में बैठी हैं क्या? मेरा आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। यस ओके। अच्छा, नमस्कार, मैं अलका माहेश्वरी, ग्रेटर नोएडा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कलम में बहुत ताकत होती है, और ये ताकत आज के समय की नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है। और ये कलम की ताकत ही एक ऐसी ताकत है जो एक साधारण मानव को भी संत की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। हमारे समाज में भी भक्ति भाव और कलम के सहयोग से अनेक कवि और समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं से इस हमारे समाज को संस्कृत किया है, सजाया है। प्रज्ञा जी, मेरा ठीक आ रहा है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, आवाज बहुत अच्छी है। yes. आ रही है? अच्छा। ऐसे ही अनेक कवियों में, लेखकों में एक कवि हैं संत तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म 1589 में गांव राजापुर, डिस्ट्रिक्ट बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है कि इनका जन्म सोरो, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म को लेके कुछ मतभेद हैं। इनकी माता का नाम तुलसी था और पिता का नाम आत्माराम। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब अधिक सामान्य बच्चे 9 महीने माँ के गर्भ में लेकर रह के फिर जन्म लेते हैं, किंतु ये 12 महीने अपनी माँ के जन्म में रहे थे। और जब ये पैदा हुए तो इनका आकार भी सामान्य बालक से काफी बड़ा था। और जो पहला शब्द इनके मुंह से निकला था वह राम था। इसीलिए इनके पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया था। जब ये पैदा हुए इनके मुंह में 32 दांत थे। और इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इनके जन्म के अगले दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और इनके पिता ने भी इनका त्याग कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा होता है वो अपने पिता के लिए कष्टकारी होता है। अतः इनका लालन पालन एक दासी ने किया था। उस दासी का नाम था चुनिया। मगर जब इनकी आयु 5 वर्ष की थी तो इनकी उस दासी की भी मृत्यु हो गई। फिर ये अनाथ जैसे गली गली भटकने लगे। फिर एक बार ईश्वर की प्रेरणा से बाबा नरहरि दास इनके गुरु थे, उनको राम बोला नाम के इस बालक को उन्होंने ढूंढा और इनको शिक्षा दी, और इनका नाम तुलसी राम रखा। जब इनकी आयु 21 वर्ष की हुई तो इनका विवाह यमुना पार की एक सुंदर युवती रत्नावली से हुआ। रत्नावली को ये बहुत प्रेम करते थे, कभी भी उसके कहीं बाहर जाने नहीं देते थे, उसके बिना ये रह नहीं पाते थे। अनेक बार उनके मायके से भी बुलावा आया, उनको लेने आए, लेकिन इन्होंने कभी भी उनको नहीं भेजा। एक बार ये किसी काम से बाहर गए थे और इनकी पत्नी के पास ये सूचना आई कि उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो इनको बिना बताए अपने मायके चली गई। जब ये वापस आए और इनको पता चला कि रत्नावली चली गई है तो ये बहुत दुखी हुए, बहुत बेचैन हुए, और उनको वापस लाने के लिए फौरन चल दिए।
उस समय बहुत तेज बारिश थी, चारों तरफ आंधी थी, तूफान था, और इनको यमुना पार करके जानी थी, जो कि बहुत मुश्किल था उस मौसम में। किंतु इनको बस उसको वापस लाने की इतनी ज्यादा चाह थी कि ये इतने तेज आंधी तूफान, पानी की तेज लहरों में भी एक लकड़ी के लट्ठे को पकड़ के इन्होंने यमुना पार की, और यमुना पार करके यह अपनी पत्नी के घर खिड़की के रास्ते से उसके कमरे में पहुंचे। अचानक इनको आया देखकर इनकी पत्नी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुई, और उन्होंने पूछा कि आप कैसे आए। तो इन्होंने कहा कि खिड़की के रास्ते आप कैसे आए। तो इन्होंने कहा बाहर एक रस्सी है ना, मैं उसको पकड़ के ऊपर आया हूँ। पत्नी ने कहा यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। वो खिड़की पर आके देखा कि वहां एक अजगर था, जो कि पेड़ से और उनकी खिड़की से लिपटा हुआ था इस तरह से। ये उसके प्रेम में उसको वापस लाने के उसमें इतने हो डूबे हुए थे कि इन्होंने इस चीज पे ध्यान ही नहीं करा कि वो रस्सी की जगह ये सांप को पकड़ के ऊपर खिड़की में पहुंच गए थे। इन्होंने अपनी पत्नी से बार बार आग्रह किया कि तुम वापस चलो, वापस चलो, लेकिन उसने मना कर दिया। बार बार इनके आग्रह करने से वो बहुत खींच गई, और उसने इन्हें दो वाक्य बोले जिन्होंने इनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। इनकी पत्नी ने कहा, अस्थि चर्म मम दे, तासो ऐसी प्रीत, ऐसी हो श्री राम से तो काहे हो भवभीत। अर्थात मेरे हाड़ मांस के शरीर से आप इतना प्यार करते हो, अगर इतना ही प्यार आप श्री राम से करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आप भवसागर पार कर जाओगे। पत्नी की ये बात सुनकर इनकी एकदम चेतना जागृत हुई, और इनके मन में राम की भक्ति पैदा हो गई। उसी समय ये पत्नी को वहीं छोड़कर वापस अपने गांव आ गए। गांव आने पर इनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो गई है। तो इन्होंने पूरे रीति रिवाज विधि विधान से उनका श्राद्ध किया, और फिर ये ऐसे गली गली में कथा कहते रहे और घूमते रहे, और फिर ये काशी पहुंच गए। काशी में ये एक बार एक किसी कथा में थे, तो एक मनुष्य के वेश में एक प्रेत इन्हें मिला, और उसने इनसे हनुमान जी के बारे में बताया और कहा कि तुम हनुमान जी से मिलो। ये हनुमान जी से मिले, और इन्होंने रघुनाथ से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की। तब हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको श्री राम से मिलना है तो आपको चित्रकूट आना होगा। फिर ये वहां से चित्रकूट चले गए, और वहां राम घाट पर ही रहकर ये पूजा पाठ करने लगे। एक बार भगवान राम छोटे बालक का रूप, सुंदर बालक का रूप रखकर धनुष बाण लेकर दोनों घोड़े पर जा रहे थे, लेकिन ये उनको पहचान नहीं पाए तुलसीदास जी। उनके जाने के बाद जब हनुमान जी से इनको पता चला कि ये तो श्री राम थे, तो इनको बहुत दुख हुआ, तुलसीदास जी को पश्चाताप हुआ कि मैं क्यों नहीं पहचान पाया। तब हनुमान जी ने कहा कि आप दुखी मत हो, आपको पुनः श्री राम के दर्शन होंगे। और अगले दिन सुबह श्री राम एक बालक का वेश बनाकर राम घाट आए, और उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि क्या आप मेरे चंदन लगाएंगे। हनुमान जी को लगा अब फिर से ऐसा ना हो कि तुलसीदास जी ना पहचान पाए, तो वह एक तोते का रूप बनाकर उस घाट पे एक पेड़ पे आकर बैठ गए जहां पर तुलसीदास जी बैठे हुए थे, और वो कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पे तुलसीदास जी बैठे हुए हैं और भगवान राम के वो तिलक लगा रहे हैं। तुलसीदास जी ने जैसे ही ये सुना, एकदम उनकी चेतना जागृत हुई, और उन्होंने भगवान का रूप देखकर वो एकदम शुद्ध बुद्ध खो गए अपनी।
तब श्री राम ने खुद ही उठकर वो चंदन उठाया वहां और तुलसीदास जी के माथे पे तिलक लगाया और वो चले गए वहां से। ऐसा कहते हैं कि एक बार भगवान शिव ने स्वयं इन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि आप अपनी भाषा में एक काव्य लिखिए। ये नींद से उठकर बैठे और सोचने लगे। तब उन्होंने कहा कि आप यहाँ नहीं, आपको अयोध्या जाकर लिखना होगा। तो उनकी बात का अनुसरण करके तुलसीदास जी अयोध्या गए और वहां उन्होंने एक काव्य की रचना शुरू की, जो उनकी 2 साल 7 महीने और 26 दिन में पूरी हुई, जिसको हम रामचरितमानस कहते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर रचना है उनकी, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, सभी अपने घरों में रखते हैं। तो इसके बाद रामचरितमानस की रचना करने के बाद फिर तुलसीदास जी काशी चले गए। काशी में बोलते हैं कि इन्होंने मंदिर में अपनी पुस्तक रखी और भगवान और माँ अन्नपूर्णा को ये पुस्तक सुनाई और रात को मंदिर में रखकर चले गए। सुबह आकर लोगों ने देखा कि उसके ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और लोगों की ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान वहां आए थे और वो ऐसा लिख के गए थे। बनारस में जो संकट मोचन मंदिर है, उसकी स्थापना में भी इन्होंने सहयोग किया था। इसी तरह इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी तुलसीदास जी ने, जिसमें इनकी प्रमुख, कहते हैं इन्होंने 12 मुख्य रचनाएं लिखी थी, जिनमें इनकी सब मुख्य तो रामचरितमानस है, जिसमें इन्होंने राम के जीवन का वर्णन किया है। फिर उसके अलावा उन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली इत्यादि इस तरह अनेक रचनाएं लिखी हैं इन्होंने। विनय पत्रिका में इन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है। उसमें उन्होंने राम का चरित्र एक बहुत ही उदार व्यक्ति वाला चरित्र बताया है। उसके प्रथम पद में ही इन्होंने कहा है कि राम अत्यंत उदार विचार वाले व्यक्ति थे और वे अपने भक्तों को बिना पूजा किए ही अपनी दया का प्रसाद देते थे। इसी तरह इन्होंने कृष्णावली किताब लिखी, जो कि ब्रज भाषा में लिखी है। उसमें इन्होंने कृष्ण की लीलाओं की रचना किया है, बाल लीलाओं का रचना की है उसमें, और कृष्ण के विभिन्न रूप और उनके बारे में वर्णन किया है, जो कि इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। इसी तरह दोहावली इनकी बुक है, जिसमें इनके जो विभिन्न दोहे हैं, जो कि आज भी हमारे जीवन में उतने ही सार्थक होते हैं, उतने ही चरितार्थ होते हैं जितने कि उस समय थे, वो लिखे हैं। जैसे उसके कुछ इस तरह से थे, उन्होंने एक लिखा था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात ये लोगों को, जनमानस को बताना चाहते हैं कि हमें ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की पूजा पाठ, राम का नाम करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। सामान्यतः हम लोग सोचते हैं कि अभी तो हम अपना और काम करते हैं जीवन का, हम पैसा कमाना है, घूमना है और काम करना है, पूजा पाठ हम बाद में करेंगे, ये तो बाद के समय के लिए, ध्यान है, पूजा पाठ है। लेकिन कब समय हमारे हाथ से निकलता चला जाता है, ये हमें पता नहीं चलता। और अंत में जब हम आके सोचते हैं कि अच्छा अब हम पूजा की तरफ ध्यान लगाते हैं, हम अपना ज्यादा सा हम पूजा में देंगे, ध्यान में लगाएंगे, सब में लगाएंगे, तब तक देर हो जाती है और फिर मन में एक पछतावा सा रहता है कि हमने पहले क्यों नहीं शुरू किया। ध्यान से, पूजा से हमें मन को कितनी शांति मिलती है और इवन ध्यान से हमारी शारीरिक जो परेशानियां हैं वो सब भी दूर होती हैं, सब तरह से हमें लाभ मिलता है। लेकिन हम इसको करने में बहुत कई बार देर कर देते हैं और दुनिया के और कार्यों में, संसार के कार्यों में लगे रहते हैं। तो ये दोहा उनका तभी भी था और आज भी चरितार्थ होता है कि बाद में मन में पछतावा रह जाता है। इसलिए हमें समय रहते ही पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। इसी तरह इनका एक और भी दोहा था, जो राम के प्रति इनकी भक्ति दिखाता है कि राम भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति बूंद श्री राम, चातक है तुलसीदास।
इन्होंने अपने को चातक मतलब पपिया, और राम भगवान को इन्होंने बताया स्वाति नक्षत्र, कि जैसे पपिया हमेशा आकाश की तरफ पूरे विश्वास के साथ, पूरे आस के साथ देखता रहता है कि पानी पीऊंगा तो स्वाति नक्षत्र का ही पीऊंगा, आसपास का नाली का जल का वो नहीं लेता है। इसी तरह ये भी प्रभु श्री राम में पूरी आस्था रखते थे और उन्हीं पे एकमात्र पूरा विश्वास रख के उनकी भक्ति करते थे, कि जैसे उसको चातक को जल मिलता है, इसी तरह मुझे भी ईश्वर की कृपा जरूर मिलेगी, ईश्वर जरूर मुझे दर्शन देंगे। उसी की तरह ये अटूट विश्वास रखते थे उसमें। और इसी तरह एक वो ये भी बोलते हैं कि जैसे राम नाम लेते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल को भनक पड़ेगी कान। कि हम ईश्वर की पूजा करते रहना चाहिए। हम ये नहीं सोचे कि हम तो पूजा कर रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ उसके बदले में नहीं मिल रहा है। जो भी हम करते हैं ईश्वर की पूजा करेंगे तो हमें अवश्य उसका फल मिलेगा और हमारे मन को शांति भी मिलती है। इसलिए ये बार बार ईश्वर की पूजा पर बहुत इन्होंने कहा है कि आप लोग ईश्वर की पूजा करिए, ध्यान करिए, जिस काम से हमारे को मानसिक शांति मिले वो हमने करते रहने चाहिए। और जैसे ऐसे बोलते हैं कि राम ताप के लेत है सकल पाप कट जाए, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। जैसे इस तरह से बोलते हैं कि जिस तरह से जब सूर्य उदय होता है तो सुबह का जो रात्रि का अंधकार है वो हट जाता है, इसी तरह ईश्वर का नाम लेने से हमारे मन में जो माया मोह और ये सब अंधकार होते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करने से ये सब हटते हैं और हमारा मन ज्ञान की ओर जाता है, रोशनी की तरफ जाता है। जो हमारे मन में बहुत सी अज्ञानताएं हैं ये तो हमें एक चक्रव्यूह की तरह फंसाती चली जाती है, हमारी इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक, और ये कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर की तरफ पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, ज्ञान करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मानसिक शांति भी मिलती है और हमें ये बात भी समझ आती है कि हम बेकार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं। अंत में इस सबसे बहुत कुछ लाभ होने वाला नहीं है, बहुत मानसिक शांति नहीं मिलेगी कम से कम। ये मानसिक शांति हमें ईश्वर की पूजा आंख बंद करके हम ध्यान करते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, अंदर क्या हो रहा है वो हम अंदर से कनेक्ट हो पाते हैं जब हम ध्यान करते हैं। तो इसी तरह इन्होंने अनेक बहुत सी रचनाएं करी और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी का वही स्थान है जो संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि जी का या वेद व्यास जी का है। और इसी तरह राम की पूजा करते हुए, समाज की सेवा करते हुए अंत में 1680 संवत में बनारस में 80 घाट पर इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था और ये राम में लीन हो गए थे। तो ये मेरे को जो थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में पता था, थोड़ा सा संक्षिप्त, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया अलका जी आपने, और इतने कम समय में याद कर लिया। आप तो कहीं गए भी हुए थे घूमने। हाँ। अभी तो आप आए हो वहां से और आपने बड़े अच्छा तैयार करके सुनाया। बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, वेलकम वेलकम, बहुत नमस्कार। अच्छा बताया। और कई कुछ थैंक यू रेनू जी। ऐसे ही सोच रहे थे कि हम लोग को सारा कुछ पता है, पर कई ऐसी बातें थी जो नहीं पता थी, है ना? हाँ, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, सब जगह अलग 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 मिलता है। बिल्कुल। हाँ देखो, जी, हाँ जी। सबने सुना हुआ है अपने अपने कॉलेजेस में, सबने हाँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें होती है जो नहीं पता चलती हैं। नहीं, हाँ